बोलो भाई, जब ये दोनों कोलाइड करने वाली होंगी उस टाइम की फिगर बनानी है एक अपने को। ठीक है, एक डिस्क हो गई यहाँ पे, सपोज उसका सेंटर है ये, और दूसरी डिस्क है यहाँ पे। फिगर साफ बनाओगे थोड़ा तो आसान पड़ेगा काम। ऐसे हो गए दो डिस्क जो भी टकरा रही होंगी, तो ये हो गया कॉमन टेंजेंट, और परपेंडिकुलर दोनों के ये वाला हो गया कॉमन नॉर्मल। सही है। अब देखिए ये कितना है आर, ये कितनी है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2r, ये एंगल कितना हो गया तो 30 डिग्री। सही है क्या? तो ये वाला कितना हो गया 60, ये कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, ओके। बताइए क्या लिखना चाहिए? क्या करना चाहिए? कॉमन नॉर्मल के अलग वेलोसिटी को ब्रेक कर लेते हैं। चलिए, पहले इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी थी 2, इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा 2 cos थीटा, और 4 थी तो 4, इधर की तरफ कंपोनेंट 2 cos थीटा, इधर की तरफ कंपोनेंट 4 sin थीटा, ऐसे करके हो गया। तो ये जो 4 sin थीटा वाला कंपोनेंट है इसको कोई कुछ कहेगा नहीं। इधर की तरफ कितनी थी पहले 2, ये वाला जो कंपोनेंट आएगा 2 sin थीटा, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, ये तो रहेंगे एज इट इज। बाकी चेंज किस में आएगा, ये वाला जो कंपोनेंट है इधर की तरफ, और ये जो कंपोनेंट है इधर की तरफ। तो एक तरह से ये वाला कोलिजन मान के सॉल्व कर दूं मैं इसको। सही है, बाकी दोनों तो वेलोसिटी है मेरे पास। तो मेरे लिए अभी सवाल कैसा हो गया, मेरे लिए क्वेश्चन हो गया कि एक डिस्क है ऐसे करके आ रही है, कितनी स्पीड से 4 sin थीटा से, और एक डिस्क है ऐसे इधर इधर की तरफ आ रही है, सॉरी कॉस था ना ये वाला, हाँ कॉस थीटा से, कॉस थीटा तो 2√3 से, और एक डिस्क ऐसे करके आ रही है, वो कितने से आ रही है 2 cos थीटा से √3 स्पीड से। ऐसे दोनों टकरा जाती हैं, ये है 4 किलोग्राम की और ये है 2 किलोग्राम की, ऐसा है। तो पहले मोमेंटम, बाद में मोमेंटम कंजर्वेशन, और एक ई की डेफिनेशन उससे कर लेता हूँ। तो शुरू में वेलोसिटी थी ये वाली, टक्कर होने के बाद जो वेलोसिटी होती है उनको कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए कि इसकी वेलोसिटी हो जाती है टक्कर के बाद v1, और इसकी हो जाती है v2, ऐसा कुछ मान लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों को बाद में पुट कर दूंगा, दोनों वेलोसिटीज़ को। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है, क्योंकि थीटा है 30 डिग्री, ऐसा। चलिए, तो अब इस डायरेक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखिए, पहले ये कितना था, ये कितना था 2 किलोग्राम, ये वाला था 4 किलोग्राम, तो कितना हो गया 2 × 2√3। अब डायरेक्शन चाहिएगी तो उसके लिए इसको प्लस ले रहा हूँ, सपोज इसको माइनस ले रहा हूँ, ऐसा ले लो। तो 2 × 2√3, सही कर रहा हूँ क्या, माइनस 4 × √3 इज इक्वल टू 2v1, 2v1 नेगेटिव और 4v2 पॉजिटिव, ऐसा इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 0। तो 0 इज इक्वल टू -v1 प्लस 2v2, तो v1 इज इक्वल टू 2v2, एक इक्वेशन हो गई। सही। दूसरी इक्वेशन E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच। तो मैंने ऐसे करके माना है, दोनों को जाते हो सेपरेशन ठीक कर रहे हैं दोनों, तो क्या लिखूं v1 प्लस v2। अप्रोच कैसे हो रहा है ऐसे, तो ठीक हो रहा है अप्रोच भी, तो कितना हो जाएगा 2√3 प्लस √3। इसकी खुद की वैल्यू कितनी है 1/3, ये कितना हो गया दोस्त 3√3, 1/3 √3, तो ये कितना बचा √3 v1 प्लस v2। v1 की वैल्यू ये रख सकता हूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 3v2 इज इक्वल टू √3, तो v2 इज इक्वल टू 1/, और v1 इज इक्वल टू 2/, लो भाई ये हो गई बाद में जो वेलोसिटी आई है। तो v1 कितनी हो गई 2/√3, और v2 कितनी हो गई 1/√3। इसी के साथ साथ इनके पास और वेलोसिटी भी है, ये वाली है जैसे 1 इसके पास, और इसके पास ये वाली वेलोसिटी है 2।
तो ये जो टोटल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इन दोनों का वेक्टर सम। तो इन दोनों का वेक्टर सम 90 डिग्री पे, तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और 2/√3 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गई पहले वाली की वेलोसिटी। कितनी हो गई दोस्त, कितनी हो जाएगी, 4/√3, 4/√3। अरे सही बोल रहा हूँ क्या मैं, 4/√3, ये कितनी हो जाएगी, 1 और, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये कितना, 1 + 1/3, 4/3, तो 2/√3। ये हो गया भाई टक्कर के बाद की स्पीड। ठीक है, ये हो गया ऑब्लिक कोलिजन। कल नहीं किया था हमने ऐसा कुछ भी, इसलिए हमने करके देखा क्वेश्चन। ऑब्लिक कोलिजन है ये। ठीक है, तो ऑब्लिक में भी क्या हो गया, ऑब्लिक में एक डायरेक्शन है कॉमन नॉर्मल, उसके अलोंग हेड ऑन जैसा सारा काम करूंगा, और एक डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द कॉमन नॉर्मल, वहां पे कुछ चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा वहां पे सब कुछ। तो उन वाली दोनों वेलोसिटी का, जो ब्लू वाली दोनों वेलोसिटी, इनको तो मैंने अलग कर दिया बिल्कुल, कहने तो बाद में देख लूंगा। ये वाली जो दोनों वेलोसिटी जिनसे दोनों टकरा रहे हैं, उन दोनों वेलोसिटी के साथ हेड ऑन जैसा सॉल्व कर दिया, और बाद में वो दोनों वेलोसिटी भी डाल दी इसके अंदर। ठीक है, बोलो भाई लोग। ठीक है भाई, कैरम चल रहा है। ठीक है, दो रखी थी ऐसे ऐसे, और फिर तुमने बीच में ऐसे स्ट्राइकर मारा, तो ये दोनों कहाँ जाएंगी, ऐसे उड़ जाएंगी, ये आ गया रेस्ट पे। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, ऐसा पूछा गया आपने को। सबका मास सेम है, सबकी डायमेंशन सेम है, आइडेंटिकल दे रखी है। ठीक है, चलिए, तो एक फिगर बनानी होती है टक्कर के टाइम की, उससे बहुत चीज़ें निकल जाती हैं। जैसे कि मैं यहाँ भले ही ना कर पाता, लेकिन यहाँ मुझे बहुत चीज़ें दिखने लगी जब मैंने ऐसा किया। तो एक टक्कर के टाइम की फिगर बनाओ, फिर देखिए कौन से कंपोनेंट काम करेंगे, कौन सी डिस्क इधर चलेगी। सिमेट्रिकली मारा गया है यू स्पीड से आके इसको, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हर एक डिस्क का मास m लेना पड़ेगा मुझे, है ना।
वन। अच्छा, हाँ, इसको मैं यहाँ से हटा के और आगे बना लेता हूँ यहाँ फिगर। तो दोनों से सिमेट्रिकली टच में होगा ये ऐसे। तो अगर मैं तीनों के सेंटर को मिलाऊं ऐसा, तो कैसा ट्रायंगल बनेगा? ठीक है। तो इधर की तरफ थी इसकी वेलोसिटी इनिशियली, टक्कर के बाद क्या कहा गया मुझको? रेस्ट में आ गया। बी और सी कैसे चलेंगे? इन पे जो धक्का लगा है, इम्पल्स जो लगा है, वो कॉमन नॉर्मल के अलग लगा होगा। ये है कॉमन नॉर्मल, ऐसे ये है इसका कॉमन नॉर्मल। तो ये किधर जाएगा? अपने कॉमन नॉर्मल के अलोंग। तो मान लो कुछ v वेलोसिटी से जाएगा। ये भी सिमेट्रिकली मारा है तो v से ही जाएगा। v से कह रहे हो तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ ऐसे, ये एंगल कितना हुआ? 30 डिग्री। तो v का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा जो कि होगा v cos 30, एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा जो होगा v sin। इसी तरह से इसके कंपोनेंट होंगे, ठीक है जी। कैसा भी कोलिजन हो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होता है। एक्स एक्सिस में इनिशियली मोमेंटम कितना था, उतना ही बाद में भी रहना चाहिए। वाई एक्सिस में इनिशियली जो भी मोमेंटम था बाद में भी रहना चाहिए। वाई में इनिशियली कितना था, बाद में भी कितना रहना चाहिए? दिख रहा है? इसका मास अगर m है, इसका मास m है, इसका मास m है, तो ऊपर की तरफ कितना हुआ? mv sin 30। तो नीचे कितना है? mv sin 30। तो कैंसिल आउट करके जीरो कर रहे हैं। तो ठीक है, इसको पकड़ो। इनिशियली इस वाली डिस्क का मोमेंटम जो था इधर की तरफ वो कितना था? mu। बाद में इसका भी है हॉरिजॉन्टल में, इसका भी हॉरिजॉन्टल में, तो कितना हो गया? 2mv cos 30 हो गया क्या? ठीक है, ये काटा 2v, ये कितना होता है? √3/2 इज u। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्त? ऐसी वेलोसिटी हुई बाद में डिस्क की। सही है क्या? अब अपने को क्या चाहिए? E चाहिए अपने को। तो E की डेफिनेशन क्या होती है? सेपरेशन अपॉन अप्रोच। कहाँ पे? कॉमन नॉर्मल के अलोंग। सही। कॉमन नॉर्मल कौन है? ध्यान से देखो, कॉमन नॉर्मल ये वाला है कॉमन नॉर्मल। कोई भी एक ले लो दोनों में से, सिमेट्रिकल है दोनों। ये है। तो ये वाली वेलोसिटी सेपरेशन के बाद ये तो रेस्ट में आ गया, ये जा रहा है ऐसे चला हुआ, तो सेपरेशन सही कर रहा है सेपरेशन, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v। ठीक है, इसकी लिखना चाहते हो तो लिख लो, जीरो ही लिखोगे मतलब। सही है। अप्रोच की वेलोसिटी किधर की तरफ है? ऐसे। इधर चाहिएगा मुझको? नहीं, मुझे ऐसे चाहिए। नहीं, मुझे तो यहाँ चाहिए ऐसे। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? u cos 30 ऐसा इज इक्वल टू e। बोलो, सही चल रही है अप्रोच? v की वैल्यू निकाली है मैंने, u/√3। तो u अपॉन √3, नीचे कौन बैठा है? u cos 30 ऐसा। तो कितना हो गया?
2/3 होगी ई की वैल्यू। ठीक है, वही दो इक्वेशन लगाई, बट कॉन्सेप्ट खराब नहीं करना कहीं पे भी। जब ई कहा है कि कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लगाओ तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लगाओ। कंजर्वेशन मोमेंटम या तो एक्स में लिखोगे वाई में लिखोगे, मोमेंटम कंजर्व रहना ही चाहिए। ऐसा हो गया, सही है। अब क्योंकि ये कोलिजन इलास्टिक नहीं है तो लॉस ऑफ एनर्जी तो हुआ होगा। ए की वैल्यू अगर 1 आती तो मैं कहता इलास्टिक कोलिजन है, फिर तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ होगा, तो मैं कहता लॉस 0 है। ठीक है ना, लेकिन अभी लॉस हुआ होगा। कितना लॉस हुआ होगा तो पहले देख लेते हैं कितनी है काइनेटिक एनर्जी, बाद में देख लेते हैं कितनी है। तो पहले कौन थी, हाफ एम यू स्क्वायर, बाद में कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो लॉस क्या रहा होगा, हाफ एम यू स्क्वायर इनिशियल और माइनस फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैंने एम वी स्क्वायर लिख दिया, वी की वैल्यू अपने को पता है, सही। तो कितनी हो जाएगी, एम यू स्क्वायर बाई 6, उतना लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ। बोले भाई, समझो क्या। चलिए ठीक, ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूं होमवर्क। दो तो थी ये वाली आइडेंटिकल डिस्क ऐसे, तीसरी जो इधर से आके मार रही है वो थोड़ी बड़ी है। इसकी रेडियस है 2r रेडियस, इसकी रेडियस है r, इसकी रेडियस है r। सारी डिस्क सेम मटेरियल की बनी हुई हैं, सेम मटेरियल की बनी हुई है, सिमेट्रिकली हिट करती है, सिमेट्रिकली हिट करती है। आफ्टर कोलिजन रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, ए कह दो इसको, चलो ए कम्स टू रेस्ट। सारी वही कंडीशन है सब, बस एक चेंज है कि इसकी रेडियस 2r है, सेम मटेरियल की बनी हुई है। इस वाली चीज़ पे ध्यान देना है, ई निकालना है कितना होगा इसका। ठीक है, खुद से ट्राई करके देखना, कल ला के बताना कितना होता है। ठीक है भाई लोग, ऐसा। ओके, आगे चलें। सेम मटेरियल सिमेट्रिकली हिट करना है, आफ्टर कोलिजन रेस्ट पे आना है ए को, ऐसा है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट। ये है एक पॉइंट ओ, स्ट्रिंग बनी हुई है, इधर मास है 2m और स्ट्रिंग बनी हुई है सेम लेंथ की, इधर मास है m, ये लेंथ l, लेंथ l। दोनों मास को रिलीज कर दिया यहाँ से। ठीक है, क्या होगा तो नीचे जाके कोलाइड करेंगे, कोलिजन हो गया। कोलिजन के बाद क्या होगा, वापस भागेंगे। वापस जब भागेंगे कितनी हाइट तक जाएंगे। ठीक है, कोलिजन इलास्टिक है। टक्कर के बाद जब वापस भागेंगे तो कितनी हाइट तक जाएंगे, ऐसा निकालना है। करो, थको मत भाई।
हाइट अटेन्ड बाय द मासेस आफ्टर कोलिजन, ऐसा निकालना भाई अपने को। पहले सवाल करा करो, नोट करने में क्या रखा है, घर जाकर कर लेना, खुद से करके देखना, घर जाकर फोटो ले लो। खुद की प्रैक्टिस करने के लिए बैठे हैं भाई हम। ये ऐसे आएगा नीचे, ये इधर से आएगा नीचे, यहाँ पे टकराएंगे दोनों, एक 2m मास और एक m मास। कितनी स्पीड से आएगा ये v, और ये भी कितनी स्पीड से आएगा v, और वो v कितनी है √2 सही है। इतनी स्पीड से आगे दोनों टकराए। अब टक्कर के बाद की वेलोसिटी निकालोगे पहले तो ये है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन मान लीजिए इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 और इसकी हो जाती है v2। अभी निकालनी है मुझे दोनों। कैसे निकाली जाएंगी? दो इक्वेशन जानता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऐसा सही। तो पहले वाला, इसका मोमेंटम कितना है mv पॉजिटिव, इसका कितना है 2mv नेगेटिव, इज इक्वल टू इसका मोमेंटम बाद में 2mv1 और इसका नेगेटिव mv2 सही। ठीक है, सब में से कुछ m गायब हो जाएगा, 2mv और v इज इक्वल टू 2v1 माइनस v2। एक इक्वेशन तो हमेशा इससे बनती है। ठीक है, दूसरी E की डेफिनेशन, सॉरी क्यों सेम क्यों हुई? ठीक है भाई, ऐसा हो गया। E की डेफिनेशन लिखोगे, E कितना क्या रखा है मुझको 1, इलास्टिक बोला है, सेपरेशन अपॉन अप्रोच, बताओ क्या लिखूं? सेपरेशन ठीक हो रहा है ऐसे, और अप्रोच भी सही हो रहा है v1 प्लस v2। तो एक इक्वेशन हो गई v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 2v, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दोनों अननोन सॉल्व करना है दोनों को। ठीक है, क्या मैं इन दोनों को ऐड कर दूं क्या? तो ये v2 कट जाएगा, कितना बचा 3v1 इज इक्वल टू v। तो v1 इज इक्वल टू v/3 और v2 इज इक्वल टू कितना v1 इज इक्वल टू v/3, इधर लेके जाओगे 2v/3, 5v/3 आ जाएगा क्या? ऐसा हो गया, चलेगा। इतनी वेलोसिटी हो गई भाई। अब मेरे को तो ये बताना है कि जाएंगे कहाँ, सही है।
तो एक वेलोसिटी तो है। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा पुराना काम हमारा किया हुआ है कुछ, उसका यूज़ कर लेंगे। v की वैल्यू कितनी है, √2gl/3 है क्या, इस 3 को भी अंदर ही ले लो तो कितना हो जाएगा, 2/9 भी क्यों लिखूं, 2g और l/9 लिख लो ना सीधे। इसका मतलब ये किस हाइट तक जाएगा, l/9 तक जाएगा, पहला वाला v1 यानी कि 2m। तो 2m कहाँ तक जाएगा, l/9 की हाइट तक जाएगा ग्राउंड से। ग्राउंड मतलब ये वाली जगह, तो l/9, तो ये तो पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी थी ये वाली l, तो ये तो कहीं यहाँ तक ही गया, तो ये कितनी हाइट तक गया, l/9 तक गया। अगले वाले पे चलते हैं v2। मतलब ये सारा काम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के करूँगा, बट मैंने बहुत कर लिया है तो इसलिए मुझे पता है कैसे लिखते हैं। तो 5/3v, और v कितना है 2gl, ऐसा, इसको अंदर ले लो बेचारे को, तो 2g 25l/9, ऐसा 25l/9, ठीक है। कहाँ तक जाएगा ये, बस ऐसे गलत करना है, पूरा घूम के वापस आ जाए। मैक्सिमम की साइड तक जा पाएगा, अरे रस्सी तोड़ोगे क्या, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जा सकता है, 25l/9 ग्रेटर देन 2l है ये, तो यहाँ से राउंड मार के मैक्सिमम कहाँ तक जा पाएगा, अरे एल तक जा पाएगा, तो l+l कितना जा पाएगा, 2l। आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, 25/l। आंसर होगा क्या, लेकिन 2l से ज़्यादा कहाँ चला जाएगा, रस्सी बंधी होगी भाई, इससे ज़्यादा कहाँ जाएगा, वापस लौट के आ जाएगा। तो मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया, 2l तक। तो एक का आंसर कितना हुआ, कहाँ तक जाएगा, l/9। दूसरे का आंसर क्या हुआ, 2l, 25l/9 नहीं है। ठीक है भाई, मैथ पे भरोसा नहीं करते हम, फिजिक्स पे भरोसा करते हैं। गेम समझ गए हो, ऐसे होता है गलत। ठीक है, देखिए हर एक चैप्टर की एक थीम है काम करने की, मैं उससे कभी बाहर नहीं निकल रहा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ई की डेफिनेशन, बस इतना ही काम कर रहा हूँ हमेशा, यही लगा रहा हूँ। बाकी थोड़ा पिछले वाले चैप्टर का कुछ कुछ लग गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ऐसा कुछ भी। तो इस पूरे चैप्टर में बस कुल मिला के 3 फॉर्मूले यूज हुए हैं। एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखभाल के लगाना कि लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो, किस एक्सेस में लगा पा रहे हो। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और तीसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस इन 3 फॉर्मूले से बाहर बिल्कुल भी नहीं है कुछ भी, बस ये 3 चीज लगानी आनी चाहिए। आगे चलें। देखिए, एक पार्टिकल थ्रो किया ऐसे, यहाँ जाके गिरा, रेंज थी r, सही, यहाँ से वो बाउंस बैक हुआ, आगे जाके गिरा, रेंज है r/2, पहली बार रेंज है r, फिर है r/2। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछा, ठीक है दोस्त। ये तेरे उस सवाल का बेस बनेगा, एडवांस वाला जो तूने एक बार पूछा था, तो ऐसे टप्पा का के छोटा होता जा रहा है जो वाला, उसका बेस बनेगा ये।
स्पीड वगैरह कुछ भी नहीं दी हुई, रेंज के टर्म्स में है इसका मतलब सब कुछ। तो तुमको मान लो कुछ स्पीड माननी है तो ठीक है। इधर कुछ स्पीड होती है उसे कहते हैं यू एक्स, इधर कुछ स्पीड होती है उसे कहते हैं यू वाई। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है उस टर्म्स में, आर इज इक्वल टू टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी, है ना। यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी कहो उसे, या यू साइन थीटा यू कॉस थीटा को अलग अलग कर लो तब कहो। जब यहाँ पे टक्कर लगेगी आके उसके बाद वेलोसिटी हो जाएगी ऐसे इधर की तरफ। तो मुझे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, तो वेलोसिटी में कौन सी वाली चीज़ चेंज होती होगी, ये चेंज होती होगी या ये चेंज होती होगी? वाई एक्सिस वाली चेंज होती होगी क्योंकि इम्पल्स वहीं लगा है। तो यू वाई कितनी हो जाती होगी बताओ? ई टाइम्स हो जाती है कि एक टक्कर पे, एक टक्कर में ई टाइम्स हो जाती है। अब जो रेंज लिखोगे यहाँ पे r/2, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा? एक तो यू एक्स इन्वॉल्व होगा, वो तो सेम है। अब एक यू वाई वर्टिकल वेलोसिटी इन्वॉल्व होगी, वो चेंज हो गई है जी। अच्छा, रेंज ठीक है, वर्टिकल वाली वेलोसिटी चेंज हुई है, इनिशियल वाली सेम है। तुम थीटा में लिखना चाहते हो कि मैं तो यू कॉस थीटा यू साइन थीटा लिखूंगा, फिर यहाँ पे यू साइन थीटा को ई टाइम्स कर देना, ई टाइम्स ऑफ यू साइन थीटा कर देना, मैंने वाई लिख लिया ऐसे करके, ठीक है। ऐसा हो गया। इस आर की वैल्यू यहाँ से रख दूँ क्या वाली, इस आर को कितना रख दूँ, टू यू एक्स यू वाई अपॉन टू, और जी भी है साथ में, इज इक्वल टू टू यू एक्स यू वाई को क्या रख दूँ, ई यू वाई और अपॉन जी। ऐसा देख लो भाई, कोई कोई तो कट रहा है, टू भी कट गया भाई, ई कितना बचा, 1/2 ऐसा। तू तो नहीं आ रहा हूँ, कुछ गलत है तो बता। बोलो, कुछ बताओ भाई, क्या गलत किया तूने? यू स्क्वायर साइन टू थीटा कर लेंगे, उससे कर लेंगे, हमको क्या है। रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ऐसा है। इसे ओपन कर लूँ मैं तो क्या, टू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी लिखूंगा, सही है। यहाँ पे जब रेंज लिखूंगा r/2 तो क्या लिखूंगा, टू क्या लिखूंगा था, क्या बदल गया? हाँ, तो u साइन थीटा इनमें से जो एक था, एक u तो u cos थीटा के साथ, वो नहीं बदला है, u साइन थीटा बदला है। तो u cos थीटा तो जैसा था है, लेकिन जो u साइन थीटा था वो e टाइम्स हो गया है। u का eu नहीं हुआ है, सिर्फ u साइन थीटा का eu साइन थीटा हुआ है। वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि इम्पल्स कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगता है। जब ये बॉल यहाँ पे टकरा रही होगी तो ये होगा कॉमन नॉर्मल, वर्टिकल ऐसे, तो जो भी इम्पल्स लगेगा वो इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन का, तो वो वर्टिकल वेलोसिटी चेंज करेगा, हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं करेगा। ठीक है दोस्त, एक और फोटो लेते हुए, सारे फोटो हैं इसके पास, ठीक है, यही काम का इंसान है। ठीक है भाई लोग, ये करके लाना भाई तुम्हें कल, इसका फोटो ले लिया है इसने। चले आगे चलें। देखो ये है एक 5 मीटर की
5 मीटर की स्ट्रिंग, नहीं ऐसे करके, नहीं ऐसे भी नहीं है, चलो ऐसे ही है, ऐसे है। एक 5 मीटर की स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक एम मास लगा हुआ है, सही। इसे यहाँ से छोड़ दिया, ये जो फ्लोर है यहाँ से ये 3 मीटर नीचे है, सही। और तुमने वहाँ से छोड़ दिया इसे, कैसे आगे चलता हुआ तो आ जाएगा पूरा यहाँ तक आ जाएगा, नहीं कहीं यहाँ टकरा है, तो टकरा है यहाँ पे ऐसे। उस टाइम पे रस्सी कैसी हो गई होगी, ऐसे हो गई होगी सीधी। ये 5 ये 3, एंगल कितना हुआ 53, क्योंकि ये 4 दूर टकरा है, वो 3 4 5 का ट्राइंगल बनना है अभी। फाइन, यहाँ जो टकराता है कोलिजन इज इन इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन मतलब E इज इक्वल टू 0। अब बताओ कैसे चलेगा आगे, चिपक जाएगा ज़मीन पे। ये ऐसे करके जब वो बॉल फेंक रहे हैं ऐसे, और मैं कहूँ कि यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन, तो बॉल चिपक जाएगी यहाँ पे, किधर जाएगी, किधर जाएगी, ऐसे, सही। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी खानी है कौन सी डायरेक्शन की, कॉमन नॉर्मल के अलोंग जो है। तो इसकी 2 वेलोसिटी थी, ऐसे और ऐसे। जो इम्पल्स लगा वो कहाँ लगा, इस कॉमन नॉर्मल के अलोंग लगा, ठीक है। तो कौन सी वेलोसिटी खा जाएगा, ये वाली, कॉमन नॉर्मल ये था ना, तो इसके अलोंग जो वेलोसिटी वाली वेलोसिटी पूरी खा जाएगा इन इलास्टिक का मतलब। तो ये तो जिंदा बचेगी, ऐसे घिसते हो जाएगा आगे, सही चलेगा। और मजे लो, तो ऐसे जाना है, ऐसे आगे। अब ऐसे चलता जाएगा 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 जाएगा, रस्सी हो जाएगी यहाँ पे ढीली, और फिर एक जगह पे जाके फिर टाइट। अब यहाँ से ऐसे झटका लगेगा, फिर ऊपर उठेगा, तो पूछा कितने ऊपर जाएगा। ठीक है भाई, ये कितना नीचे गिरा अभी, 3 मीटर। तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे टक्कर मारने से जस्ट पहले कैसे रही होगी, ऐसे रही होगी कुछ एंगल पे। ये वेलोसिटी कितनी है, √2g इंटू 3, 3 मीटर नीचे गिरा, ऐसी होगी वेलोसिटी, ठीक है। इसके करो 2 कंपोनेंट, एक ऐसे और एक इस डायरेक्शन में, ये वाला एंगल कितना है, सॉरी ये एंगल कितना है, ये वाला 53, 37 तो ये है, ये 37, तो ये वाला कितना हुआ 53, थीटा कह लूँ इसको। तो ये जो v वेलोसिटी है उसका एक कंपोनेंट होगा v cos थीटा और एक होगा v sin थीटा, कौन सा जिंदा बचेगा। तो आफ्टर कोलिजन कौन सा कंपोनेंट बचा, v cos 53, cos 53 कितना होगा, ऐसा हो गया। v की वैल्यू कभी भी रख दूंगा उठा के √6g, ऐसा। इसको यहाँ पहुँचाओ, यहाँ तक जाते जाते इस वाले इंस्टेंट तक इसकी वेलोसिटी v cos 53 ही रहेगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, रस्सी लूज हो गई थी तो सेम वेलोसिटी चले जाता, अब रस्सी टाइट हो गई अचानक से। टाइट होते ही मतलब क्या, इम्पल्स किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा क्या इम्पल्स, टेंशन का इम्पल्स इस डायरेक्शन में आया, सही है। तो इस वेलोसिटी के अगेन 2 कंपोनेंट करो, ये वाला एंगल कितना है, बोलो भाई, ये वाला कितना है 53, इधर 53 उधर 53, तो ये वाला एंगल कितना है, ऐसे अगर कर दूं तो ये 53 है क्या, तो ये वाला कितना बचा 37, कैसे लिखूं मैं इसे, ये वाला एंगल है 37। तो इसमें से ये वाली जो वेलोसिटी है, जो भी कुछ आई है अभी, मैं इसे v cos 53 लिख रहा हूँ तो थोड़ा बड़ा लग रहा है दिखने में, मैं इसे v डैश लिख लूँ और उसको लिख लूँ v cos 53, ये वाली वेलोसिटी है अभी v डैश, ठीक है। अब बताइए ये जो v डैश है ये इससे उठ जाएगा क्या ऊपर, नहीं, किस वेलोसिटी से ऊपर उठेगा, जो इस टेंशन के परपेंडिकुलर हो उससे उठेगा ना ऊपर। तो इसका एक कंपोनेंट तो गया इधर v cos 37, बताइए ये तो बेकार चला गया, तो रस्सी तोड़ के थोड़ी निकल लेगा ये, तो ये तो बेकार चला गया। कौन सा बचा, v
साइन 37 इधर की तरफ जो कंपोनेंट बचा v डैश साइन 37, इस वाली वेलोसिटी से ऊपर उठेगा ये, ठीक है। कितना ऊपर जाएगा, तो v डबल डैश मान लो सपोज इसको v डबल डैश, तो v डबल डैश इज इक्वल टू कितना, √2gh, सही है। अरे नीचे गिरा h डिस्टेंस तो √2gh, ऊपर कितना उठेगा तो √2gh इस वेलोसिटी से। v डबल डैश की वैल्यू क्या है, v डैश साइन 37, साइन 37 कितना होता है 3v/5 इज इक्वल टू √2gh। v डैश की वैल्यू कितनी है 3v/5, तो क्या 3v/5, 3 नहीं v कैसे लिख दिया मैंने, हाँ 3v/5 इसकी वैल्यू और 3/5 एक ऐसा इज इक्वल टू √2gh। और इस v की वैल्यू कितनी है, तो कितना हो गया 9/25 और साथ में कौन √2g और ये 3 इज इक्वल टू √2gh। सही है भाई, h निकालना था मुझको। 9/25 क्यों, 9/25 का स्क्वायर नहीं होगा, चल जो भी होता होगा, काम समझो क्या किया है, उसमें इंटरेस्ट नहीं अपने को। देख रहे हो कितना मिनिमम लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। सोचने का काम ज़्यादा होता है। ठीक है भाई लोग, इसमें इम्पल्स भी लग गया, पहले जो पढ़ा था कि स्ट्रिंग जब टाइट होती है तो फिर किस तरह से काम चलता है, उसके आगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लग गया, उससे पहले कोलिजन भी लग गया, ठीक है। सब काम चल गए अब इसमें ऐसा।